साथियों नमस्कार। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग कर रहे हैं लूसेंट के नवीनतम एडिशन से। और अभी हम लोग पेज नंबर 33 पर हैं। हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। आइए आगे पढ़ते हैं। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। पूछता है कि गोपुरम जो है किस टाइप के मंदिर से संबंधित है, तो ये साउथ इंडिया के मंदिर से संबंधित है। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के साथ देवता की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेवराय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्यौहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था, यानी कि दुर्गा को उत्सव देवी माना जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। यानी कि वासव पुराण जो है वह लिंगायत धर्म ग्रंथ है जो कि भीमक द्वारा रचित हैं। मथुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। मथुरा विजयम कृष्णदेवराय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेवराय का दरबारी संगीतकार था। संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना इसने की थी। संत विधरण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सागर की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराह था। विजयनगर का सर्वाधिक सिक्का जो कि सोने का था और उसको वराह कहा जाता था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हूण, परदौस या पगोड़ा के रूप में उल्लिखित किया है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप तथा फणम कहा जाता था। प्रताप जो था 26 ग्रेन का था तथा फणम जो था 5.5 ग्रेन का होता था, यानी कि 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो, जिसको पुर्तगाली कहा जाता था, क्रूजेडो जो था ये पुर्तगाली, दिनार फारसी और फ्लोरिन और डुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थीं। यानी कि पुर्तगाली जो मुद्रा था उसको क्रूजेडो, दिनार जो था वो फारसी मुद्रा था, और फ्लोरिन और डुकेट इटली की मुद्राएं प्रचलित थी जो विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में थे। अब हम लोग बहमनी राज्य पढ़ रहे हैं। बहमनी राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में, जो कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांट दिया। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध में हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़, मराठी भाषा का भी ज्ञाता था।
फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। आइए अब इस टेबल्स को पढ़ लेते हैं। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मुहम्मद शाह फर्स्ट 1358 से 1375 तक, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 तक, दाऊद फर्स्ट 1378 तक, मोहम्मद शाह सेकंड 1378 से 1397 तक, ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद सेकंड 1436 से 1458, शमशुद्दीन मोहम्मद थर्ड ये 1463 से 1482 तक शासन रहा इनका। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो है ये क्या है, प्रांतपति। प्रांतपति को तरफदार के विशेष विरुद्ध, प्रांतपति के विशेष विरुद्ध, प्रांत तरफ विशेष विरुद्ध, दौलताबाद, मसनद ए आली, बरार, मजलिस ए आली, बीदर, आजम ए हुमायूं, गुलबर्गा, मालिक ए नायब। ये सब प्रांतपति के जो विरोधी थे वो इस प्रकार थे, विशेष विरोध। आगे हम लोग देखते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ का मतलब सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इस स्वतंत्र राज्यों में संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। राज्य एवं वंश। बीजापुर जो राज्य था इसका आदिलशाही वंश ये था, इसमें बट गया आदिलशाही वंश। बीजापुर का आदिलशाही वंश और संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह। इसका स्थापना वर्ष 1489 था। और अहमदनगर का वंश था निजामशाही वंश और ये मलिक अहमद था इसके संस्थापक और 1490 में इसकी स्थापना हुई। बरार इमाद शाही वंश था और फतेह उल्लाह इमाद शाह 1490 में इसकी स्थापना की। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश के द्वारा कुली कुतुब शाह के द्वारा 1512 में इसकी स्थापना हुई। बीदर बरीद शाही ये वंश है जो कि अमीर अली बरीद के द्वारा स्थापित की गई 1526 ईस्वी में। मोहम्मद फर्स्ट के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार हैं। मंत्री एवं विभाग। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान होता था। वकील ए कुलू मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण वकील को छोड़कर। आमिर ए जुमला ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे ए जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंग रक्षक सैनिक दल था।
जिसे शाख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों को बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनवाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण वह यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। पूछता है कि हैदराबाद का 4 मीनार किसने बनवाई, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591-92 में। इसमें चारों दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं जो चौमंजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बनवाया था। इब्राहिम रौज़ा, पूछेगा कि हैदराबाद शहर को किसने बसाया था, तो ये था कुली कुतुब शाह। इब्राहिम रौज़ा वो गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौज़ा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 1680 में बनाए गए गोल गुंबद का गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया है। यानी कि पूछता है कि गोल गुंबद कहाँ पर है, और गोल गुंबद ऐसा गुंबद है जो कि ये एकमात्र ऐसा गुंबद है जितना बड़ा गुंबद कभी बनाया नहीं गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके सभी अनुपात संगतपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर फुसफुसाहट की आवाज़ आए तो दूसरे ओर छोर पर भी सुना जा सकता है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, जो 1399 से 1402 ईस्वी तक थे, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436, महमूद शाह 1436 से 1451 एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी तक थे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया है। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कनौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी के द्वारा वो लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। जलालुद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर जलालुद्दीनपुर यानी कि श्रीनगर में स्थापित की।
हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत शिकन कहा गया। पूछता है कि किस शासक को बुत शिकन कहा गया। बुत यानी कि मूर्ति और शिकन यानी कि तोड़ने वाला। तो ये था सुल्तान सिकंदर शाह। 1420 ईस्वी में जैनुल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैनुल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वुलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैनुल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। बंगाल, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। यही बख्तियार खिलजी था। आगे देखते हैं हम लोग। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल एवं सतगांव या फिर चटगांव कहा जाता है दक्षिणी बंगाल। 345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518 ईस्वी ने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। मालवा, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलफ खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश का स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी। मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। वाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52 तक, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 तक, बहादुर शाह 1526 से 1537 तक। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया। महमूद बेगड़ा सुल्तान सिकंदर लोदी का समकालीन था तथा उसका मित्र भी था। उसके शासनकाल में पहली बार दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने गुजरात के शासक बेगड़ा को उपहार भेजे। बारबोसा ने महमूद बेगड़ा को
को विश्व पुरुष कहा है। बार्थोमा ने बेगड़ा के विषय में लिखा है कि उसकी मूछ इतनी लंबी थी कि वह उन्हें अपने सिर के पीछे बांधता था। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं नेक्स्ट पेज।